हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। इन गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई कौन सा दो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट करने का, तो कौन कौन सा फंड होगा जो कि काफी बेहतरीन हो सकता है आपके लिए, और आप दोनों के दोनों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए गाइस हमने प्रॉपर फोकस दिया हुआ है ओवरलैपिंग पे, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ गाइस पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस इन दोनों फंड के बीच में देखिए तो बहुत ही कम ओवरलैपिंग परसेंटेज आपको मिलेगा। तो ये पहला रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप इन दोनों फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट करने का। तो और परफॉर्मेंस के मामले में भी देखेगा तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एक फंड काफी अग्रेसिव नेचर का फंड है एंड दूसरा फंड देखे तो कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी सही बैठता है। तो अगर आप इन दोनों फंड में जाकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन काफी सही होगा अगर आप प्लान कर रहे हैं दो स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करने का। तो वहीं का अगर आप प्लान कर रहे हैं मिड कैप कैटेगरी के बेहतरीन फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया हुआ है आप लोगों का। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। वहीं गाइस, आप ढूंढ रहे हैं एसआईपी के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कौन कौन सा है, तो 2023 के लिए मैंने बेहतरीन एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है वो कौन सा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो कि एसआईपी के लिए काफी शानदार हो सकता है आप सभी के लिए। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस इन दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। फिर गाइस हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं बताऊंगा कि दोनों फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो कितना इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो बने रहेगा थ्रू द वीडियो गाइस। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं फंड साइज का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है जो आपका 2580 करोड़ का। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो फंड साइज है जो आपका 11,358 करोड़ का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो बहुत ही कम नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका फंड साइज कहीं ना कहीं हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है। गाइस बता दूं कि एक फंड का जो फंड साइज जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है, बट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं देखे तो मिड में रहता है तो ज्यादा बेहतर माना जाता है। बात करेगा एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.62% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेगा तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.51% का। तो एक्सपेंस रेशियो देखेगा तो दोनों ही फंड का मुझे मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बात करेगा लॉन्च डेट का, यानी कि दोनों फंड कब लॉन्च हुआ था, तो सबसे पहले बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2013 में। तो देखे तो ऑलमोस्ट 9 से 9.5 साल हो चुका है इस फंड को। वहीं बात करेगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी लॉन्च डेट देखे तो 2013 का ही है, लेकिन ये नवंबर 2013 का है। तो इसको भी देखे तो 9 से 9.5 साल हो चुका है। तो दोनों ही फंड देखे गए तो साल 2013 में ही लॉन्च हुआ है और मोटा मोटी 9 से 9.5 साल ही हुआ है दोनों फंड को। लास्टली गाइस बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है आपका BSE 250 स्मॉल कैप। बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स का, तो वो भी सेम ही है BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स। तो गाइस ये रही बात आपका दोनों ही फंड का बेसिक डिटेल्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं दोनों ही फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। बात करेगा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा 9.89% का। बात करेगा एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा ही दिखेगा आपको 5.77% का। इनकेस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो लास्ट 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज का जो परफॉर्मेंस है जो आपका 4.98% का, ऑलमोस्ट 5% कह सकते हैं। तो लास्ट 1 ईयर में गाइस आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहतर दिख रहा है आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड से। तो बात करेगा लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार दिखेगा आपको 54.4% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेगा तो इसका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा ही दिखेगा आपको 27.41% का। इनकेस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 30.58% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। वहीं बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है ये फंड लास्ट 3 ईयर में। वहीं बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के
केस में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार है 23.33% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस सही दिखेगा आपको 18.12% का। इनका बात करें कैटेगरी रिस्क का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 12.39% का। तो गाइस लास्ट 5 के केस में देखें तो दोनों ही फंड काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है और अपने कैटेगरी रिस्क को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। वही गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो है आपका 17.7% का, जो कि काफी आउटस्टैंडिंग सा परफॉर्मेंस दिखेगा गाइस आपको। बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 9.67% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्लियरली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये बेहतर परफॉर्म कर रहा है एसआईपी के केस में भी। वही गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का तो लास्ट 3 के केस में देखें तो एसआईपी के केस में आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो बेहद ही शानदार है 48.58% का। बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका भी परफॉर्मेंस आपको काफी सही दिखेगा 28.69% का। बट गाइस यहाँ पे भी देखें तो अगेन आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद ही शानदार है। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो लास्ट 5 के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अगेन 35.76% का, जो कि काफी शानदार दिख रहा है यहाँ पे। एंड गाइस बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 25.3% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर के केस में भी देखिए तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और गाइस यहाँ पे देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम बोथ इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट एंड लमसम इन्वेस्टमेंट आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है गाइस। बट गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, ये भी काफी सही रिटर्न है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। तो गाइस बात करें पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसके पास देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो निकल के आता है वो आपका 67। वहीं बात करें गाइस एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक है वो आपका 83। बात करें गाइस इन दोनों फंड में जो कॉमन स्टॉक है वो है आपका 3, यानी गाइस सिर्फ 3 स्टॉक ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों फंड के बीच में। यानी गाइस अभी तक मैंने जितने भी फंड को कंपेयर किया है मुझे सबसे कम दिख रहा है ये 3 कॉमन स्टॉक्स, मतलब अगर मैं सेम कैटेगरी की बात करता हूं तो। वहीं गाइस अगर आप बात करते हैं पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का इन टर्म ऑफ परसेंटेज तो वो निकल के आता है आपका सिर्फ 1%, जो कि गाइस देखिए तो बहुत ही कम है। इसे हिसाब से पता चलता है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोनों ही फंड में, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं दोनों फंड के साथ। बट गाइस हमेशा ये माना जाता है कि आपको एक ही कैटेगरी के 2 फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप सेम कैटेगरी में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं दैट केस आप बिल्कुल जा सकते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ भी एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ भी। फर्दर गाइस ये जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो स्कीम ए है, स्कीम ए का मतलब है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड स्कीम बी का मतलब है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो गाइस यहाँ पे बात करें स्कीम ए का तो स्कीम ए में 7% पोर्टफोलियो का वैल्यू ऐसा है जो कि स्कीम बी से बिलोंग करता है। यानी गाइस बात करें स्कीम बी का तो स्कीम बी में सिर्फ 2% स्टॉक का वैल्यू ऐसा है जो कि बिलोंग करता है आपका स्कीम ए से। तो इस तरीके से देखें तो इसका जो पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है स्कीम ए का स्कीम बी से वो 7% निकल के आता है एंड स्कीम बी का जो स्कीम ए से है वो सिर्फ 2% निकल के आता है गाइस। बात करें गाइस कॉमन स्टॉक का तो हमने बात किया कि भाई 3 स्टॉक ऐसा है जो कि कॉमन है, लेकिन वो कौन कौन सा स्टॉक है। तो सबसे पहला स्टॉक है आपका ब्लू स्टार लिमिटेड, जिसमें देखें तो स्कीम ए यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 1.15% का। एंड बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है ब्लू स्टार में वो आपका 2.72% का। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग निकल के आता है आपका ब्लू स्टार में वो है आपका 1.15% का। सेकंड स्टॉक यहाँ पे जो निकल के आता है जो आपका मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पे देखें तो स्कीम ए यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 0.67% का। एंड बात करें स्कीम बी यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो वो निकल के आता है आपका 0.24% का। एंड लास्ट स्टॉक निकल के आता है वो है आपका एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, और यहाँ पे देखें तो स्कीम ए यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 2.14% का। एंड बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो वो है आपका 0% का। ये फ्रैक्शन में होगा और ये राउंडेड अप नंबर है इसीलिए आपको 0% दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट होगा आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इसीलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो ये 3 स्टॉक है जो कि कॉमन है दोनों फंड के बीच में। तो यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो ओवरलैपिंग परसेंटेज वो बहुत ही कम है और नंबर ऑफ स्टॉक के सेंस में भी देखें तो बहुत ही कम दिखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्लान कर रहे हैं दोनों ही फंड में इन्वेस्ट करने का, इन दैट केस आप बिल्कुल जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं इन दोनों फंड में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 23.49% का। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 18.49% का। गाइस बात करें कैटेगरी रिस्क का तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका 19.56% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो
स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी हायर साइड में दिख रहा है। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन काफी लोअर साइड में दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो बात करके साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है काफी बेहतर दिखेगा आपको 1.65 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका जो साफ रेशियो है गाइस वो आपका 1.08 का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 1.06 का। तो गाइस साफ रेशियो केस में देखें तो क्लियरली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका साफ रेशियो काफी शानदार दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको जनरेट करके देता है। वहीं बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका साफ रेशियो मोटा मोटी कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। बात करें गाइस टर्नओवर रेशियो का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो आपका 97% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो आपका 7% का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो टर्नओवर रेशियो है वो आपका 34.92% का। तो गाइस टर्नओवर रेशियो के केस में देखें तो अगेन आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टर्नओवर रेशियो है काफी हाई साइड में है। इसका मतलब ये है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसको काफी फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है, तो इसीलिए इसका जो टर्नओवर परसेंटेज है काफी हाई साइड में दिख रहा है। बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इसका टर्नओवर रेशियो काफी कम है। इसका मतलब ये है कि ये फंड उतना फ्रीक्वेंटली नंबर ऑफ स्टॉक्स को चेंज नहीं करता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें जेंसलिन अल्फा का तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो काफी शानदार दिखेगा आपको 19.71% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो आपका 3.96% का। इनके बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसका जो अल्फा है वो आपका 6.01% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो अगेन आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये काफी शानदार अल्फा जनरेट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है गाइस कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 19.71% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है। वहीं बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो ये सिर्फ और सिर्फ 4% ही एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में, जो कि कैटेगरी एवरेज से भी कम है गाइस, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिस्क रेशियोज मुझे काफी शानदार दिख रहा है, हालांकि ये फंड थोड़ा सा रिस्की साइड में जरूर है। वहीं बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का तो इस फंड का भी रिस्क रेशियोज मुझे काफी सही दिख रहा है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, जो कि काफी लोअर साइड में है, जो कि काफी पॉजिटिव बात है इस फंड का। इसके अलावा देखें तो इसका साफ रेशियो भी मुझे काफी सही दिखा, टर्नओवर रेशियो भी काफी कम है, जो कि अगेन काफी पॉजिटिव बात है एक्सिस स्मॉल कैप फंड का गाइस। तो गाइस दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है। अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी से दो फंड में इन्वेस्ट करने का, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं इन दोनों फंड के साथ। इन दोनों फंड में जैसे हमने बात की कि ओवरलैपिंग परसेंट बहुत ही निग्लिजिबल है, जो कि काफी अच्छी बात है, और आप इसको अपने पोर्टफोलियो में कैरी करके चल सकते हैं दोनों के दोनों फंड को गाइस। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखिए तो मैंने दो फंड आपको बताया है, पहला है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड दूसरा है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो दोनों ही फंड गाइस देखे तो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और अपने अपने जगह पे काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। वहीं गाइस अगर आप टारगेट कर रहे हैं दोनों फंड को एक ही पोर्टफोलियो में रखने के लिए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं दोनों फंड के साथ, क्योंकि दोनों फंड में देखें तो ओवरलैपिंग परसेंटेज बहुत ही कम है, सिर्फ 1% का ओवरलैपिंग परसेंटेज है। अगर आप परसेंटेज टर्म में ओवरलैपिंग देखते हैं तो आप बिल्कुल दोनों फंड के साथ जा सकते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में आप जाके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।